देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7 बटा कितना 5 प्राप्त हो जाए, जोड़ने बोला है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। -1 में क्या जोड़ा जाए कि कितना प्राप्त हो जाए, 7 बटे 5 प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए, 7 बटे 5। तो जब जोड़ने के लिए बोला तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे 5, और ये माइनस इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर 1 हो गया, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 5, 7 1 पचे कितना 1 पचे 5, तो 5 1 5, 7 5 कितना हो गया 12 बटे 5 आंसर। आसान है, ऐसे बनाना है। फिर दूसरा नंबर बोला कि -7 बटा 13 में कौन सी संख्या से गुना करें कि 28 प्राप्त हो जाए। कौन सी संख्या से गुना करें कि कितना प्राप्त हो जाए 28। तो देखो -7 बटा 13 में कौन सी संख्या से गुना करें कि कितना प्राप्त हो जाए 28। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 28, ये 13 कहाँ चल जाएगा गुना में, और ये जो 7 ऊपर में है यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो 7 चौका कितना हो गया 28। तो x बराबर 13 चौका कितना 52, 13 चौका 64 होता है, 13 चौका कितना हो गया 52। फिर देखो 6 बटा 13 को -7 बटा 16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन खाली दिया हुआ है दिमाग चेक करने के लिए, देखो क्या लिखा है। सो 6 बटा 13 किसको 6 बटा 13 को इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कितना होगा 16 बटे कितना होगा -16 बटे 7 होगा, है ना। तो 16 कितना हो जाएगा 96, और 63 कितना 91। इतना आसान क्वेश्चन है इसे। फिर देखो 3 पूर्णांक 1 बटा 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 3 तिया कितना हो गया 3 तिया 9 और 1 कितना 10 बटा 3, कितना हो गया 10 बटा 3, और 10 बटा 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 3 बटा 10, ये आंसर होगा। फिर बोला देखो 2 बटा 3 और 4 बटा 5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालो। क्या निकाल सकते हैं 2 बटा 3 और 4 बटा 5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालने बोला, निकाल सकते हैं। तो 3 है तो 4 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, लेकिन नीचे देखो 3 और यहाँ पर कितना है 5 है, तो 3 और 5 का पहले हर बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे देखो 2 बटा 3 और 4 बटा 5, तो इसका हर बराबर करो, 3 और 5 का कितना होगा 15, कितना होगा 15, 3 पचे 15, तो 2 पचे 10, और 5 तिया 15, तो 4 तिया कितना 12। तो यहाँ 10 बटा 15 और यहाँ कितना आया 12 बटा 15, तो इसको 2 से गुना कर दो, बढ़ जाएगा, समझ गए क्या। तो दोनों से 2 से गुना कर दिए ऊपर नीचे, तो कितना हो गया 20 बटा 15, और इधर कितना 24 बटा 15। तो 20 बटा 15 और 24 बटा 15 के बीच कौन है 21 बटे 15 है, 22 बटे 15 है, और 23 बटा 15 है, हो जाएगा ना आंसर। उस प्रकार से बना लेंगे 5वां नंबर। फिर देखो छठा 1 बटा 4 और 1 बटा 2 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालना है, निकाल सकते हैं। 4 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे पहले, किसका किसका 4 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकाल के सेम कंडीशन से बनाएंगे, ठीक है। फिर बोला देखो -2 से छोटी 4 परिमेय संख्या लिखो। तो -2 से छोटी 4 परिमेय संख्या कौन हो जाएगा -3, -4, -5 और माइनस, समझ गए। इस प्रकार से बनाना है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच का संख्या कितना होगा सो बोला है। तो देखो ये 14 का स्क्वायर यानी n स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना है n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसके बीच की संख्या बोले तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लगाए थे 2n। क्या लगाए थे 2n, और जब 2n लगाए थे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 14, 14 दूना कितना हो गया 28 आंसर हो गया, समझ गए। कितने परिमेय संख्या है 28। फिर बोला देखो 23 के, इधर ध्यान दो, 23 को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखे। तो 23 का स्क्वायर कर लो, और 23 का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 529, कितना हो जाएगा 529, और जब 529 आएगा तो इसमें 1 घटा दो, तो कितना हो गया 528, और 528 को क्या करो 2 से भागा दे दो, 528 को क्या करो 2 से भागा दे दो। तो 528 को 2 से जब भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 264, और जब 264 आएगा तो एक संख्या को लिखो कितना 264, और दूसरी संख्या जो एक घटाए थे तो 264 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 265, समझ गए। इस प्रकार से बनाना है। फिर देखो 10वां नंबर है कि 2 पाइथागोरस त्रिक लिखे जिनमें से प्रत्येक में एक संख्या कितना होगा 5 होगा। इसको लेट से बनाते हैं, ठीक है। फिर देखो 2800 में किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा।
तो बनाएगा इस क्वेश्चन को। 2800 में किस संख्या को गुना किया जाए कि गुणनफल क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो देखो कैसे बनाएंगे, 2800 को तोड़ो, ऐसे तोड़ो तो 2 1400, 2 कितना 700, 2 350, फिर 2 से तोड़ो तो कितना हो गया 175। अब जाएगा क्या, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से 2 तो 5 दिया 15, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 से कितना 35। ऐसे हो गया। अब जोड़ा लगा दो, देखो 1 2 3, किसका जोड़ा नहीं लगा, किसका जोड़ा नहीं लगा, तो क्या बोलेगा कि 2800 में किससे गुना करना पड़ेगा, 7 से। कितना से, 7 से। वो बोला है कि 2800 में किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो किससे गुना करेंगे, 7 से। क्लियर हो जाएगा। फिर देखो 396 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से उसको भी निकाल लो। 396 2 2 तो कितना हो गया, 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से 2 तो कितना 2 9 18, 2 9 18, फिर 3 से 2 33 3 99, फिर किससे 3 11 33। तो देखो जिसका जोड़ा लगा वो ठीक है, जो जोड़ा नहीं लगा उससे क्या कर देना है, भागा दे देना है। तो क्या बच गया 11, क्या बच गया, क्या बच गया। तो 396 को किससे भाग दे देंगे, 11 से। किससे, 11 से। क्लियर। फिर देखो 243 और 867 को का वर्गमूल निकालो, लगा उसको लगाओ। 243 और 867 का क्या करो, वर्गमूल निकालो। तो देखो इसे निकालेंगे कैसे, यही ना कंफ्यूजन है। तो देखो ये कट जाएगा क्या, और कट जाएगा तो किससे कटेगा, देखो तो 7 से कटता है क्या, लगाइए उसको पूरा 7 से। देखो 7 से काटो किसको, 243 को, तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 7 तिया 21 कटेगा 7 से क्या, हमको तो लग रहा है कि नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, 9 से ना है। देखो इधर कैसे नहीं, 9 दूना 18, 6 9 सती कितना 63, गलती लिख दी है क्या, नहीं नहीं घनमूल नहीं होगा, ये 343 होगा। बुक देखो तो 243 बटे कितना है 867, देखो तो कटेगा क्या, किससे 7 से, 7 से कट रहा है क्या, 7 1 7, बचा कितना 16, 7 दूना है। देखो ना है बुक में क्वेश्चन, देखो भाई बुक दो हमको, नहीं ये वर्गमूल वाला है ना, कहाँ गया, कट जाएगा ये, लो पकड़ो। देखो इसका है ये वर्गमूल है, कैसे समझो। यहाँ पर कितना लिखा 243, इसको 3 से भागा दो, किससे भागा दो 3 से। तो 3 8 कितना हो गया 24, और 3 1 3 हो गया, तो कट गया। तो ऊपर कितना आ गया 81, और नीचे कितना है 867। तो 867 को भी किससे भागा दो 3 से दो, डायरेक्ट लिखा जा रहा है। देखो 3 दूना 6, 8 में 6 गया तो कितना बचा 2, फिर यहाँ 26, 3 8 कितना 24 है ना, फिर बचा कितना 6 में 4 गया तो 2 27, 3 9 27, तो कितना हो गया नीचे 289। तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9, समझ में आया क्या, 81 का वर्गमूल कितना 9, और 289 का वर्गमूल कितना 17, तो कितना हो गया आंसर 9/17। समझे। डस्टर लाइए। फिर इसका देखो वर्गमूल निकालने के लिए बोला, लाओ डस्टर। इधर ला नोट कर लिए क्या है, रुको तो हुआ तो रुक लो। ध्यान से देखो ये नंबर क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं 10वां नंबर। क्या लिखा है कि 2 पाइथागोरस त्रिक लिखे जिनमें से प्रत्येक में एक संख्या कितना होना चाहिए 5। तो पाइथागोरस त्रिक लिखने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे ना, m² - 1 m² + 1 और क्या बताए थे 2m, बताए थे कि नहीं। तो इसका हिसाब से लगा करके हमको क्या करना है
बनाना है। इसका हिसाब लगा करके क्या करना है, बनाना है। अब जरा ध्यान दो, क्या लिखो, तो देखो दो पाइथागोरस त्रिक लिखे जिनमें से प्रत्येक में एक संख्या कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखो कैसे लिखोगे, तो यहां पर ले लो m स्क्वायर प्लस कितना 1, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना ले लिए हम, 5 ले लिए। m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना ले लिए, 5। देखो और जब m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 तो m स्क्वायर ये 5 और ये प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर 5 में गया कितना बचा, तो m बराबर कितना हो जाएगा √4। तो m का मान कितना हो जाएगा 2, m का मान कितना हो जाएगा, तो एक का क्या निकलेगा सो समझो। यहाँ देखो एक को पता चला m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 5, हम लोग पहले से लिखे हैं। दूसरा क्या पता चलेगा 2m यानी 2 गुने 5, 2 बचे कितना 10। और तीसरा क्या पता चलेगा m स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर माइनस कितना 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 नहीं लिखना था, 2 दूना कितना 4, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 3। तो ये कौन बन गया 5, 4, कौन सा 3, एक बन गया ये वाला है। अब इसको आप चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ये 5 है तो इसका डबल करेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा, कोई हर्ज नहीं होगा। तो इसको क्या कर दो, क्योंकि क्यों डबल करने के पीछे रीजन ये भी है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई भी मान में सुटेबल कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। देखो तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर यदि हम लिख दें कितना है, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर हम लोग कितना लिख दें, यदि 5 लिख दें तो m स्क्वायर बराबर 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6, और 6 का वर्गमूल निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो इस कैटेगरी में लेकर के बनाते हैं, अगर आए तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आया। 2m बराबर कितना ले लिए 5, तो m बराबर कितना हो जाएगा 5/2। ये भी हमको लगता है कि नहीं बनेगा, m बराबर कितना ले लिए 5/2, तो m स्क्वायर प्लस 1 लिखो, तो 5 का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर प्लस कितना लिखें 1, तो 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस कितना लिखा है 1। तो ये भी हमको लग रहा है कि नहीं बनेगा, 25 या 4, 25 4/4, तो 25 4 कितना हो गया 29/4। ऐसा कोई ट्रिक बनबे नहीं करेगा बट्टा वाला, ऐसा कोई ट्रिक बनेगा क्या बट्टा वाला, नहीं बनेगा। तो इसको देखो दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा, समझे। और दूसरा तरीका क्या करना पड़ेगा, इसको 5 को हम लोग को क्या कर देना पड़ेगा, डबल कर देना पड़ेगा। डबल क्या कर देना पड़ेगा, 5 दूना कितना कर देना पड़ेगा, 5 दूना कितना कर देना पड़ेगा 10 कर देना पड़ेगा। और देखो क्या हो जाएगा, सो हम लोग क्या करो 5 गुने 2 कर लो और 5 दूना कितना कर दो 10। तो यहाँ पर क्या लिखो 2m, कितना लिखो 2m, और 2m बराबर कितना हो गया 2 गुने कितना 5। ऐसे गड़बड़, इसमें भी हमको गड़बड़ लग रहा है, रुको इसको फिर बाद में बताते हैं। पहले इतना एक का एक ट्रिक हो गया ना, जिसमें से पाइथागोरस ट्रिक लिखो तो 2 को लिखने बोला तो 1 कंप्लीट हो गया, 1 फिर चेक करके बताते हैं। फिर 14 नंबर देखो क्या बोला है, √81 का वर्गमूल निकालिए। √81 का क्या करो वर्गमूल, तो √81 का वर्गमूल निकालने बोला है, तो √81 का मान कितना हो गया 9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा 3, ये 3 आंसर होगा, समझ गए। फिर देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 0.7225 कितना लिखा हुआ है ना, 0 कितना 7225, इसका वर्गमूल निकालो। तो क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 और ये क्या 4 लगा दिए 0। तो देखो हम लोग क्या करेंगे 7225 बटे कितना 10,000, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। इसका क्या कर देंगे वर्गमूल निकाल देंगे, और जब वर्गमूल निकालेंगे तो 7225 का वर्गमूल निकालो भाग विधि द्वारा, कितना होगा 8 64, 8 8 हो गया, 8 8 कितना 16, 12 में 4 गया तो 8, 825, 5 है तो 5 दे दो, 25 है इसलिए 5 लिख दिए, 5 5 25, 16 5 80 और 2 कितना 82, कितना हो गया 85 निकल गया। और ये देखो 10,000 है तो 4 जीरो, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 2 जीरो होगा, तो 85 बटे कितना हो जाएगा 100। अब 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद क्या देगा दशमलव लग जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना 85। फिर देखो क्या बोला है 16 नंबर, तो 5 पूर्णांक 4/9 का वर्गमूल क्या होगा,
5/4/9 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखो 5/4/9 तो 9 × 5 = 45 और 4 कितना हो गया? 49/9 का वर्गमूल पूछा है। और जब 9 का वर्गमूल पूछा है तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 7/3। अब फिर आप 3 का वर्गमूल निकाल ही सकते हैं। 3 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलो नोट करो।